नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। तो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस पर विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कई राज्य सरकारों के द्वारा बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। कई राज्यों में अभी फिलहाल ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है बीएड को प्राथमिक से बाहर करने को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल अभी राज्य सरकार की ओर से ऑफिशियली ऐसी कोई सूचना नहीं जारी की गई है जिसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है। तो अभी तक तो फिलहाल ये उम्मीद है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने पर विचार है सरकार का। ठीक है, विवाद इस बात का है कि राजस्थान की हाईकोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के योग्य नहीं माना है और इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति भारत में कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं हो पाएगी। ये एक हकीकत है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने या कई अन्य राज्यों में विवाद हो रहा है, जो यहाँ पर भी नई भर्तियाँ आ रही हैं प्राथमिक में, वहाँ पर बीएड पर पहले तलवार लटक रही है। और ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था, जिस दिन वो ऑर्डर आया उसी दिन ये क्लियर हो गया कि भाई अब भारत में कहीं भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं हो पाएगी। तो अभी वर्तमान स्थिति यही है, क्योंकि कई लोगों के द्वारा ये बात भी विचार जो मन में लाया जा रहा है कि क्या बीएड करके प्राथमिक में नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। तो फिलहाल तो अभी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, ये सुप्रीम कोर्ट कई पार्टियों को नोटिस दे रहा है जो भी इसमें मतलब जिनका हित प्रभावित हो रहा है। एनसीटी है और अन्य प्रमुख पार्टियां भी हैं जो इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगी, अपनी बात कहेंगी और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हाँ, आज की स्थिति यही है। ठीक है, आज की स्थिति यही है कि आप भारत के किसी कोने में हैं, लेकिन आपके पास अब बीएड डिग्री अगर है तो उसके बिहाफ पर आप प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर कोई शिक्षकों की भर्ती आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आप कहेंगे कि क्या सरकार चाहे तो प्राथमिक में शामिल कर सकती है। तो भाई अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बीएड वाला मैटर कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए या ना किया जाए, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी ने रूल को फॉलो नहीं किया था, यानी कि जिस प्रोसीजर के तहत इनको एक क्वालिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट जो मतलब नोटिफिकेशन उन्होंने किए थे उसको अप्लाई करना था, वो सही तरीके से फॉलो अप नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। और इस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने के कारण उस एक्ट को, एनसीटी के एक्ट को से डिसाइड किया गया था हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा। तो अब इसे देखिए सुप्रीम कोर्ट अपना क्या व्यू देता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये अंतिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन भी आता है, अगर बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है, एनसीटी के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है, तो भी वो अंतिम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित चीज़ें हैं ना, तो एनसीटी ने अगर कोई गलती की होगी तो बीएड, जैसे मान लीजिए रूल को फॉलो करने को लेकर जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने माना है, उसमें अगर बीएड अभ्यर्थियों को अर्ह नहीं माना गया है प्राथमिक शिक्षक के और सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान हाई कोर्ट की डिसीजन से सहमत होता है, तो वो रीज़न बताएगा कि क्या गलती है और उस गलती को सुधार कर वापस एनसीटी फिर से एक नया कानून बनाएगी। जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 जून 2018 का, फिर एक नया नोटिफिकेशन एनसीटी को जारी करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर अंतिम फैसला एनसीटी से आना है। ठीक है, लेकिन वो भी एक रूल के तहत, ऐसा नहीं कि मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एनसीटी एक नया नोटिफिकेशन निकाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है कि जो मैटर कानूनी रूप से अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देश के किसी न्यायालय में पड़ा है, डिसाइड होना बाकी है, उस पर आप कोई फैसला ले लें। ठीक है, तो ये सही नहीं है। और यही 6800 में भी हुआ था। आपको मैं बता दूं, जो 6800 शिक्षकों की भर्ती है वो क्यों फंसी हुई है, क्योंकि 69,000 में जो आरक्षण का विवाद वो पहले से ही न्यायालय में फंसा था और सरकार ने ये गलती मानते हुए स्वयं ही 6800 की लिस्ट जारी कर दी। हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगा दिया उस पर। तो चीज़ों को आप समझना सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल 6800 अभी फंसी हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि 6800 नहीं होगी या होगी, ये मैटर भी सॉल्व होगा, लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मैटर कम्प्लीटली डिक्लेयर नहीं हो जाता, डिसाइड नहीं कर दिया जाता है, तब तक तो फिलहाल 6800 भी नहीं होगी।
और बीएड अभ्यर्थियों की भी यही साथ सेम कंडीशन है। अगर आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भर्ती जारी करती है प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो वो तुरंत बीएड वाले रुक जाएंगे, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का आर्डर आइए लेकर। हमारे भारतीय देश का संविधान ये अधिकार देता है कि भारत के किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ या सुप्रीम कोर्ट, तो खैर सुप्रीम है ही, उच्च न्यायालय का आदेश दूसरे अभिलेखी न्यायालय का काम करते हैं, उनके रिकॉर्ड हैं, यहाँ पर भी काम करेंगे। तो बीएड जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो तो तुरंत जाएंगे। कोई कुछ ऐसे हैं जो चाहेंगे कि बीएड वाले ना, क्योंकि उनको रेस ज़्यादा लड़कों के साथ करनी पड़ेगी फिर, तो यहाँ पर वो तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट के आर्डर को लेकर आएंगे और यहाँ पर भी सेटिसाइड करवा देंगे। कहने का मतलब वो आर्डर फॉलोअप करवा देंगे या सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के अंतर्गत करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आर्डर पर स्टे नहीं किया, इस बात को याद रखिएगा। स्टे नहीं किया इसका मतलब एनसीटी फिलहाल अभी कोई नई भर्ती नहीं कर सकते बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर, ठीक है, लेकर। हाँ, अगर बीएड पूरी तरह से बाहर कर देता, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि बीएड प्राथमिक के योग्य है, तब तो ठीक ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि सरकार ने सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया है, उसे सही तरीके से नियमों का पालन करके बीएड को शामिल करना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं, तो फिर एनसीटी वही चीज़ करेगी आगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अंतिम निर्णय एनसीटी का है या होगा कि प्राथमिक में कौन पढ़ाएगा, ठीक है। अगर एनसीटी को लगेगा कि प्राथमिक में बीएड पढ़ा सकते हैं कैंडिडेट्स, तो बीएड कैंडिडेट्स पढ़ाएंगे। अगर एनसीटी को लगेगा या अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, आपके पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो बीएड बीटीसी करके आ रखे हैं, वो जो कि प्राइमरी के लिए खासकर ट्रेंड है, तो वो बहुत ज़्यादा सीट है, तो पहले आप उनको रिक्रूट करिए, उसके बाद फिर बीएड पर ऑप्शन आइए। अगर ये इस तरह का डिसीजन कोई आता है, तब तो निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। तो मिला जुला कर अभी की स्थिति यही है। मैंने आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिलहाल भारत में किसी भी राज्य में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं हो पाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आता है। तो वेट करिए, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।